हरे कृष्णा। क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। एज यू ऑल नो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर आने के बाद आपके सामने सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्लास 10 साइंस का ग्रेट डिटेल में मैंने क्वेश्चन अपलोड किए थे। आज बच्चे हम करने जा रहे हैं उसके सेक्शन सी और सेक्शन डी को ग्रेट डिटेल में, हर एक क्वेश्चन को जो उसके और में भी है उन सभी को समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो से क्लियर कर सकते हो। बाकी मैथमेटिक्स का बेसिक का कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है, स्टैंडर्ड का भी आने वाला है। तो ऐसे में अगर आप नए हो तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बेनिफिशियल चैनल है आप सभी के क्लास 10 की जर्नी के लिए। साथ ही बच्चे बोलो क्या है, अब जो है अब फटाफट से जो है क्लास 10 का साइंस का सिलेबस कंप्लीट होने वाला ज्ञानी के प्लेटफॉर्म पे। मैथ्स का ऑलरेडी कंप्लीट है, अब एक नई चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसके रिगार्डिंग पोल लग चुका है, जाके पार्टिसिपेट कर लेना। तो आज हम सेक्शन सी और डी को ग्रेट डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होना प्लीज बच्चा लोग आप कमेंट सेक्शन में जरूर पुट डाउन करना। साथ ही बच्चे बोलो क्या है, इसके साथ साथ हमने ज्ञानी किडा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके ज्वाइन कर लें। बिकॉज जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी शेयर करना होता है, मैं ग्रुप में ही शेयर करता हूं। बाकी बच्चे लोग आप सबने आग लगा रखी, आप सब बहुत प्यार आ रहा है, थैंक यू सो मच दिल से। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में या फिर लास्ट डिस्कशन पे मैं देखा था बच्चे सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीटली, सेक्शन सी और सेक्शन डी मैंने कहा था कमेंट बॉक्स भर देना बच्चा लोग, आपने तो आगे लगा दी, बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। आज हम सेक्शन सी और डी को ग्रेट डिटेल में हर एक क्वेश्चन को जो और में भी है वो डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन को समझना और देखना कैसे आप एग्जाम में और बेटर कर सकते हो। कुछ इस तरीके से है क्या आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 9 से। जो क्वेश्चन है सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन ये है चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर 9 है। अभी हमने जो है अपने प्लेटफॉर्म में नहीं किया, लेकिन जब करेंगे ना दिल से कह रहा हूं आग लगा देंगे। आपसे जो क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। सर हम चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं और पॉलिनेशन में सिखा रखा है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिनेशन है। दो मोड्स होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ किस में होता है, बाइसेक्सुअल में। क्रॉस किस में होता है आपका, यूनिसेक्सुअल में। ऐसा नहीं कि सेल्फ में आपका जो है क्रॉस नहीं होता, लेकिन क्या है जनरली देखा जाता है इन पी प्लांट्स विद राउंड येलो सीड्स है। अब जो बच्चों ने चैप्टर को हल्का से भी ऊपर से भी देखा है कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड बाय मेंडल, एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच एक्सप्लेन दिस रिजल्ट है। और कुछ इस तरीके टेबल दिया गया। आप में से जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, जो नहीं पढ़ा ऐसे सोचना कुछ कहानी सुन रहे, बहुत सिंपल है। क्या बच्चे जो है क्या, करेक्टर दो टाइप्स के होते हैं, कोई भी करेक्टर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक बच्चे आपका होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। फिर से बोलो, करेक्टर किन टाइप्स के होते हैं, दो। एक होता है डोमिनेंट और रिसेसिव है। डोमिनेंट वो होता है जो कि दूसरे के ऊपर भारी हो जाए। डोमिनेंट वो है जो कि दूसरे के ऊपर भारी हो जाए। सपोज मैंने क्या बोला कि सपोज यहाँ दो है, एक आपके पास टॉल है, ठीक है अच्छे, और एक बोलो क्या डॉफ है। एक बच्चे क्या दो एक करेक्टर है बच्चे, ये क्या सपोज ये लेंथ ऑफ है बच्चे, क्या लेंथ ऑफ अ स्टेम है। स्टेम की लेंथ है, इसके दो करेक्टर्स हैं, या टॉल हो सकता है या डॉफ हो सकता है। अब जो टॉल और डॉफ है आप खुद सोचो, मतलब अगर मैं इन दोनों को भिड़वाऊं, अगर इन दोनों की दुप्पड़ दो करवा दूं, कौन जीतेगा। सर ऑब्वियस सी बात है टॉल, ये है मुक्का बटा बच्चे। इसका मतलब क्या है, अब बच्चे ये वो तो है नहीं, ये साउथ की मूवी है कि छोटा है शू बड़ा ऐसा हो क्या है, इट मींस जनरली अगर देखा जाए सर टॉल वाला जीतेगा, इट मींस। और हाँ, टॉल को दिखाओ कैसे सपोज भाई, और किसी भी कैरेक्टर को दिखाने के लिए ना हम दो लेटर का इस्तेमाल करेंगे, टी टी। ऑब्जेक्ट है डॉफ है, इसी का उल्टा कर दो स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या मतलब इसका, इस कैरेक्टर को हमने जो है किसी कोड से दिखा दी, कोड इस्तेमाल हो, कोड है ठीक है। टॉल का कोड क्या, हाँ पेयर में होते हैं ठीक है, पेयर में होते हैं, टी टी और क्या स्मॉल टी है। और जो ये वाला है ये क्या बोलते हैं बच्चे, मान लो सपोज यहाँ से अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है, अब इन दोनों की क्या लड़ाई हो रही है, अब यहाँ से मान लो एक टी को भेजा और यहाँ से इसको भेजा बालक को, अगर दोनों को भिड़ाओगे कौन जीतेगा, टॉल की डॉफ से ऑब्वियस टॉल जीतेगा। मींस जो बनेगा कॉम्बिनेशन क्या होगा, टॉल होगा। सेम बच्चे क्या है, अब मान लो फिर अगर इसको भेजा टी को, यहाँ से स्मॉल टी आया, अब सोच के बोला क्या बनेगा, चैप्टर बोलेगा टॉल ही होगा। इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट वो होते हैं कि अगर सिंगल भी है ना चाहिए, डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं कि अगर उसका सिंगल एक वो भी है तो वो अपने आप को शो कर पाएगा। लेकिन रिसेसिव वाले क्या बोलते हैं कि जब तक हम पेयर में नहीं होंगे हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। फिर से बोलो, डोमिनेंट का अगर एक सिंगल कॉपी भी है तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है, लेकिन रिसेसिव जब तक पेयर में नहीं होंगे तब तक वो शो नहीं कर पाएगा। क्यों, देखो क्या है, अगर टी टी बोलो तो ये टॉल है, सेम बच्चे बोल के अगर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है। जब तक स्मॉल टी नहीं होगा क्या ये डॉफ बन पाएगा, नहीं। इसी को हम बोलते हैं रिसेसिव। मींस यहाँ से क्या आइडिया मिला, इस दो तरह के कैरेक्टर्स होता है, एक होता है डोमिनेंट और एक बोलकर रिसेसिव, ठीक है। तो सेम बच्चे क्या है, यहाँ पर हमें दो कैरेक्टर्स ले पढ़ोगे, जब चैप्टर 9 पढ़ेंगे ना, आपने मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे
जिनमें से दो करेक्टर्स अब हो रहा है। कौन कौन सा? एक शीट का शेप है, सीड जो आपका मटर है, मटर का शेप है। अब जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा उन सभी से मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी? पी का साइंटिफिक नेम क्या है? प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना चाहिए आपका। तो सीड शेप है दो तरह के, आपका राउंड है और रिंकल्ड है। सेम बच्चे क्या, सीड का कलर बच्चे कैसा आपका येलो और ग्रीन है। जिनमें से अगर आप बोलो क्या, देखो राउंड और रिंकल्ड है, कौन जीतेगा? राउंड जीतेगा। राउंड जीता इसलिए क्या बोला, इसे डोमिनेंट है। सेम बच्चे अगर येलो और ग्रीन है तो इसे कौन जीतेगा? अच्छा आपका बोलो क्या, येलो है। अब जगह राउंड है तो जिस तरह टॉल को कैपिटल टी कैपिटल टी, वैसे राउंड को बोलो क्या है, कैपिटल आर है। इसी का रिसेसिव बना तो स्मॉल आर सेम बच्चे का येलो है कैपिटल वाई। जो ग्रीन है, ग्रीन बच्चे बोलो ग्रीन है तो बोलो क्या, ग्रीन का बच्चे क्या होगा, स्मॉल जी और आपका स्मॉल जी। यस या नो चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो क्या, ओ बच्चे 1 सेकंड, चलो हाँ बच्चे बोलो कि आपके पास है। अब हुआ क्या बेटा, तो ये मैं राउंड देखा, ये रिंकल देखा, ये येलो देखा, आपने ग्रीन देखा। इसका मतलब कि यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स देख ली, दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव है। अब कुछ नहीं करना, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है। किसका बच्चे, किसका बोलो कि आपका सर सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, राउंड और येलो सीड्स का। इसका मतलब क्या है, राउंड और येलो आपने इकट्ठे ले लिए। अगर आप राउंड और रिंकल लेते तो बच्चे सिर्फ एक कैरेक्टर है, आपने राउंड भी ले लिया इसका साथ में येलो, राउंड भी ले लिया साथ में येलो है। तो जब हम दो कैरेक्टर एक टाइम, देखो यहाँ पर ठीक है, सोच के बना इस वाले केस में आपने दो कैरेक्टर लिया है कि एक कैरेक्टर, ऑब्वियस होता है एक कैरेक्टर लिया है। तो अगर ऐसे आप क्रॉस कराते हो ना, इसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। बच्चे क्या आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो सर, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ राउंड येलो, इट मीन राउंड क्या है, राउंड तो सीड का शेप है, और बच्चे येलो क्या आपका सीड का कलर, इट मीन दो कैरेक्टर एट अ टाइम है। अगर दो कैरेक्टर एट अ टाइम दिल पे हाथ रखिए बोला, इसे क्या मोनो बोलते? बिल्कुल नहीं बोलते। क्या बोलेंगे सर, इसे हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम क्यों? डाई माने क्या, दो, मोनो माने क्या, एक। इट मींस दो कैरेक्टर एट अ टाइम, ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं? क्रॉस मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब अच्छी है कि देखो आपके पास उन्होंने क्या बोला था, राउंड येलो सीड्स है, तो राउंड येलो को दिखाया किससे, देखो आर आर है, सोचिए बोलना कैपिटल आर स्मॉल आर है। इसमें डोमिनेंट कौन सा है, आर में, तो कौन जीतेगा, राउंड जीतेगा। सेम वही वही कौन जीतेगा सर, ये वाला जो है डोमिनेंट है, तो आपका जो है ये वाला डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, यहां से निकलेगा राउंड और बोलोगे येलो। इट मींस आपने कैसे सीड राउंड येलो ले लिया। अब राउंड येलो है साथ में एक और राउंड येलो, तो क्या करा, अब इस अगला अगला भी जो ना, जो अगला होगा, जो अगला भी होगा वो भी कैसा होगा, राउंड येलो क्रॉस करवाना, क्या करवाना, क्रॉस करना है। बाकी बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये कुछ लग रहा है कि सर ये तो लग रहा है आइंस्टाइन की साइंस है, बच्चे प्लीज इस चैप्टर का वेट करना, बाकी आप समझ जाओगे। बाकी जो आपको हल्का जो भी सीखने को मिले आप सीखते जाओ, है क्या आपके पास क्या है। अब जो राउंड येलो चाहिए उसे बनाओ कैरेक्टर, कैसे देखो क्या है, आर आर वाई वाई चाहिए, ऐसे नो क्या है। अब जोड़े बनाओ, देखो क्या है, देखो एक आपने ले लिया, सपोज एक ये रहा और ये मींस ये मेल पेरेंट आ गया, ये आपका मेल आ गया, और सेम चाहिए फीमेल है, और साफ साफ लिखा हुआ है कि राउंड येलो को देखो, राउंड येलो है कि नहीं है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कौन जीतेगा, कैपिटल आर, और कैपिटल आर है क्या बेटा, राउंड है, तो राउंड येलो को राउंड येलो से करवाए। अब जो होगा देखो, अब बनेंगे गैमेट्स, कैसे बनेंगे, देखो पेयर बनाओ, आर को लो इसके साथ तो बनेगा आर वाई, ऐसे नो। अब इस आर को लो इसके साथ तो आर वाई, अब स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, सेम क्या कराओ, इसको इसके साथ लो ये बनेगा, इसको इसके साथ लो ये बनेगा, इसको इसके साथ ये बनेगा, इसको इसके साथ ये, इस तरीके से मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो गैमेट्स बन रहे हैं, क्या बन रहे गैमेट्स है। अब आपके पास गैमेट्स तैयार हो गए हैं, आपके पास ये गैमेट्स तैयार हो गए मेल के और सेम फीमेल के। अब इन दोनों के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, इन दोनों के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। मुझे बताओ दो कैरेक्टर्स है कि नहीं सर, आपका सीड का शेप भी है, सीड का कलर भी है, तो क्या नाम देंगे सर, इसे नाम देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, दो है क्या। अच्छा अब आपके पास बच्चे क्या, देखो ये आपके गैमेट्स रेडी हो चुके हैं, ये वाले और सेम बच्चे ये वाले हैं। अब यहाँ इसे बोलते हैं जो आप करेंगे, अब यहाँ डाल दो, चेक डाल दो, क्या आप ना, आप समझो कि आप ना जो है मैच कर रहे हो, बहुत सिंपल चेक है। आपके पास बच्चे एक सेकंड, ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है, यहाँ पर ले लो मेल। अच्छा देखो ये मेल का साइन होता है और ये आपका फीमेल का, ये मेल और साइन, ये मेल का साइन डालना चाहिए, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका फीमेल। यस या नो, से लाउडली यस या नो, खाली तो बैठने नहीं दूंगा, कॉपी पेन लेके बैठना। अच्छा मेल बोलो क्या, अच्छा आपके पास है सर, बच्चे 1 सेकंड, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है आपका आर वाई एस होना चाहिए, और इसको लिखो यहाँ पर आर और स्मॉल वाई, ठीक है, अच्छा बोलो क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई, और बोलो क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे होना चाहिए क्या, सेम बच्चे बोलो क्या, जिस तरह यहाँ के लिख दो आप कैपिटल आर, एक सेकंड, ठीक है, एक 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, कुछ गलती तो नहीं हुई ना, कुछ गलती हो, एक सेकंड, ठीक है, आपने क्या कहा 1 2 3 4, 1 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा हाँ बोल क्या है। अब बेटा आपके पास जो है यहाँ पर लिख दो सब इस तरीके से, मैं अगर यहाँ कराऊंगा 1 2 3, ठीक है, तो आर बच्चे बोल के आपका आर आर, ओके, आर 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 वाई, सेम बच्चे बोल के आपका आर
वाई सेम बच्चे आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई और बोल गया आपका स्मॉल आर और वाई। ऐसा हो चुका है, आपने इनको लिख दिया इस तरफ मेल की तरफ और सेम बच्चे का इसको लिख दिया फीमेल तरफ, सेम 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 नीचे आर वाई आर वाई आर वाई और आपका चेक आर वाई। ऐसा हो आप क्रॉस कराओ, कैसे क्रॉस कराएंगे, इसको पहले इससे यहाँ लिखो, इसको फिर इससे यहाँ लिखो, इसको फिर इससे यहाँ लिखो, इसको इससे यहाँ लिखो। सोच के बोलना, अगर मैं बोलूँ आर और आर है, ये कैसा बनेगा सर, ऑब्वियसली बात है राउंड बनेगा। अगर मैं आपसे बोलो कि आपका सपोज की स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैसा बनेगा सर, डोमिनेंट है ना, तो बोलो ये आपका येलो बनेगा। सेम बच्चे के मान लो सपोज अगर स्मॉल आर जब सेम सेम होगा ना तब जाके रिंकल्ड बनेगा, बिकॉज आपका रिसेसिव क्या बोलता है, जब तक पेयर में नहीं होगी तब तक मैं शो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आप कर दो, भर दो इसे। अब जो भर टेबल को इसके लिए ब्लू, ठीक है, दो क्या, तो ये देखो आर और ये आर ना, ठीक है, आर आर वाई वाई, ऐसे नोटा। अब इसको से करो आप आर आर बोलो क्या वाई, फिर स्मॉल वाई, ठीक है, आर को इससे करो आर आर बोलो क्या वाई वाई, ठीक है, ठीक है, सेम बोलो क्या, इसको इससे कराओ तो आपका आर आर वाई वाई, ठीक है, ऐसे सोचो कि मैच कर रहे हो, ठीक है, और इसको इससे करो, ठीक है, आपका इसको इससे क्रॉस कराओ तो आर आर वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, आर 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 आर, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है, आर आर बाकी वाई वाई, जिनको आता है ये ना स्किप कर दो, ठीक है, स्किप कर देना आप आर और वाई, मैं तो मजे ले रहा हूँ, ठीक है स्मॉल वाई सेम बच्चे, बल्कि आपके पास क्या है, 1 सेकंड, ठीक है, हाँ ठीक है, अब बनेगा ये आर आर वाई भाई, ओके ठीक है, सेम आपके पास है आर आर वाई वाई, यहाँ जो आर आर वाई वाई, यस या नो, और आर आर वाई वाई, ठीक है, देखना कुछ गलती तो नहीं हो रही, आर आर वाई वाई सेम, ठीक है, आर आर वाई वाई, अब बोलोगे आपका आर आर एकदम मॉर्निंग एक्सरसाइज हो गई, सुबह अच्छी, और स्मॉल स्मॉल वाई वाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, सोच के बोलना चाहिए, आपके पास बनाया हुआ टेबल है, अब बताओ ये कैसा होगा सर, ये देखो यहाँ से बनेगा राउंड, ये समझ के ध्यान से देना। अब हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, अब इसका क्या कर पोस्टमार्टम है, मुझे तो ये कैसा होगा सर, ऑब्वियस सी बात है राउंड होगा, राउंड येलो, इट मींस ये होगा राउंड येलो, ये भी कैसा होगा राउंड येलो, ये भी कैसा होगा राउंड येलो, क्यों, बिकॉज यहाँ से एक डोमिनेंट है ना, शो कर देगा, ये भी कैसा राउंड येलो, आगे चल के ये हाँ ये भी होगा राउंड येलो, ये बच्चे होगा ये तो नहीं, बिकॉज राउंड और देखो सेम सेम आगे, देखो वही और वही आगे, एक सेकंड, ठीक है, हाँ बच्चे एक सेकंड, तो क्या आ गया बेटा, वही और वही ना, तो ये कैसा, ये तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या, आपका ये तो हो जाएगा राउंड, हाँ ये सर ग्रीन हो जाएगा, अच्छा ग्रीन, तो हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए राउंड येलो, अच्छा गिनो क्या राउंड येलो, अच्छा राउंड येलो ये रहा, हाँ ये नहीं होगा, एक सेकंड, ठीक है, चलो सेम अच्छे ये नहीं होगा, और आपका ये राउंड येलो ये होगा, राउंड येलो ये भी नहीं होगा, राउंड येलो ये रहा, सेम अच्छे राउंड येलो ये रहा, राउंड येलो राउंड येलो येलो येलो, ये भी होगा राउंड येलो, ये भी होगा, और कोई है, ये भी होगा, और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा, इट मींस गिनना 1 2, अच्छा एक सेकंड, हाँ एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गलती हुई, जगह ध्यान दो, कुछ गलती हुई है, हाँ बच्चे एक सेकंड, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो और राउंड, कुछ गलती तो नहीं बेटा, चेक करो, राउंड आपका जो है येलो येलो, आपका जो है राउंड राउंड येलो येलो मैं खुद कन्फ्यूज हो गया भाई भाई, और आपका क्या राउंड रहा आपका भाई येलो, ठीक है, ओके ओके, चलो हाँ बेटा, गलती देखो, गलती पकड़ ली मैंने, गलती पकड़ ली, दिख रहा वो क्या है यहाँ, ठीक है, देखो ये आर और ये है ना आर वाई, और ये देखो मैंने गलत लिखा हुआ है, इट मींस यहाँ पर होगा, ओके बेटा आर आर, अच्छा यहाँ वही इसे काट दो बेटा, ये आर होगा, देखो क्या है, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, देखो ये स्मॉल आर है ना, यहाँ स्मॉल आर होगा, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, इट मींस कितने बने आपका राउंड येलो, सर राउंड येलो बने 9, राउंड येलो बनेंगे, कितने आपके 9 बनेंगे, यस नो, राउंड येलो 9 बनेंगे। ऐसी बेटा जब करोगे ना तो आपका रेशियो यूं आएगा, देखो राउंड येलो, फिर बच्चे क्या आपका राउंड येलो, और बच्चे एक सेकंड, देखो राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन, अगर इसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना आएगा आपका 9:3:3:1, ठीक है, ये रेशियो आएगा। अब बच्चे है क्या, यहाँ से हमने क्रॉस करवाया, ठीक है, हमें डाई हैबिट क्रॉस कराया, तो ये वाला देखो दिख रहा है, यहाँ से स्मॉल क्या बनेगा सर, ये बनेगा आपका रिंकल, ये बस ये अकेला है जो कि रिंकल, और बच्चे क्या आपका येलो, रिंकल और येलो है, ठीक है, यस नो बेटा। अब यहां से ना क्या कंक्लूड करा, रिजल्ट क्या हो, वैसे एग्जाम में आपको ने सिर्फ समझाने के लिए करवाई, ये आपको क्रॉस नहीं करना था, ये क्रॉस नहीं करना था, बस ये आपको समझाना था कि क्यों हुआ, चीजों क्या समझाना था। पहले बच्चे क्या मुझे बताओ, यहां से क्या सीखा कि सर आपका राउंड और जो येलो है, राउंड और जो येलो कहीं ना कहीं डोमिनेंट कैरेक्टर्स है कि नहीं सर, ऑब्वियस बात है, मींस क्यों, बिकॉज ये अपने आप को अकेले में भी ना सिंगल क्रॉप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो राउंड एंड येलो सीड्स आर बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। दूसरी बात मुझे बताओ कि देखो आपने क्या लिया, आपने लिया था राउंड येलो, लेकिन जब देखा क्रॉस करवाने के बाद आपका जो राउंड येलो के अलावा कुछ नए कैरेक्टर्स भी बन रहे हैं, जैसे रिंकल येलो बन गया, रिंकल ग्रीन, तो ये क्यों हो पा रहा है, ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि सर जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है ना, गैमेट फॉर्मेशन, तो उस केस में सोच के बोलना, आपका जो आर वही है
क्या इसमें डिपेंड कर रहा नहीं ना चेक है, ये इंडिपेंडेंटली जा पा रहा है किसमें, अपने अपने जो प्रोग्राम में, सेम चेक है ये वाला क्या इसमें डिपेंड कर रहा नहीं चाहिए। इट मींस हो क्या रहा है कि अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप है, जो नया कैरेक्टर बना कॉम्बिनेशन, सो दैट जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड डिपेंडेंटली या इंडिपेंडेंटली, सर ऑब्वियस बात है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहे, ये नहीं कि वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो अपने आप जो नेक्स्ट जनरेशन में जा पा रहे हैं, बिकॉज ये राउंड येलो, देखो सपोज क्या मानो ये राउंड है और येलो है, सिर्फ इसके बाद फ्रीडम है कि अपने आप जो नेक्स्ट जनरेशन जा सकते हैं, एक कैरेक्टर दूसरा डिपेंड नहीं करा, और इसी को बोल गया वो आपका इंडिपेंडेंटली जो है फर्स्ट से जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से समझाना था आपके पास, देखो आपको ये समझाना था, उसके बाद चाहिए आपको ये आपको ये जो है ना ये बॉक्स नहीं, बॉक्स में सिर्फ समझाने के लिए, जब रेशियो निकालोगे तो 9:3:3 बनाएगा, ये किसका आएगा ये, बाकी बचा लो, अगर आपने चैप्टर नहीं किया है तो मुझे टाइम दे, जब ये कराऊंगा ना उसके बाद ये कुछ नहीं है, उसके बाद तुम्हारे हाथ में चलेंगे, दैट्स इट सर, हो गया है ना, चलो। और इसी के और पे क्या था, ये तो आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, इन ह्यूमंस देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ गर्ल विल बोर्न, मतलब ठीक है 50-50 चांस होते हैं, लेकिन समाज में ऐसा होता है कि ना ब्लेम किया जाता है अक्सर कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम क्रॉस ह्यूमन देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। बच्चे फादर क्या है, हर ह्यूमन बींग्स के पास जो है आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल और आपका जो फीमेल है, ठीक है, जिनमें से ठीक है 22 जो पेयर होते हैं, 22 जो पेयर होते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं, 22 पेयर्स को बोलते हैं ऑटोसोम्स। यस या नो, से लाउडली यस या नो, यस बच्चे, ऑटोसोम्स है। उसके बाद जो लास्ट बच्चे जो अगला पेयर होगा आपका, जो 23rd पेयर होता है, 23rd जो पेयर होगा वो उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, आपका सेक्स क्रोमोसोम, जो कि इसी में देखो 22 के 22 सेम होते हैं, 22 के 22 का पैटर्न सेम होता है, लेकिन जो 23rd पेयर है उसमें अलग होता है, बिकॉज 23rd में आपका जो मेल के पास एक्स और वाई होते हैं, और लेकिन एक्स वाई होता है, अच्छा फीमेल के पास बोलोगे आपका एक्स और एक्स होते हैं। अब क्या होगा सर, अब गैम देखो पेरेंट्स से क्या बन रहे हैं, पेरेंट्स से क्या बन रहे हैं, हाँ फादर को दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, और के मदर को आपका इस तरीके, ठीक है। अब बोलो गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स के टाइम पे टूटे ऑब्वियसली देखो क्या ये 46 क्रोमोसोम थे, इसमें कितना आएगा 23, और इसमें कितना आएगा बेटा 23, सेम बच्चे यहाँ भी होगा, सेम आपका 23 और यहाँ बोलो क्या 23, तो इसका मतलब क्या, मुझे बताओ, आप पढ़ चुके हो, इसे क्या बोले, मियोसिस बोले कि मिटोसिस बोले, जो फर्क है देखो, ये दोनों सेल डिवीजन है, दोनों के दोनों सेल डिवीजन है, मियोसिस और आपका मिटोसिस है। जब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए ध्यान रखना मियोसिस है, क्या है मियोसिस, क्यों, बिकॉज देखो क्या, अगर आप देखोगे पेरेंट्स से गैमेट जो बना उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, और जब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है। अब जो क्रॉस कराओ, यहाँ से x आया, यहाँ से ये आया, तो ये बन गया XX है, सिर्फ यहाँ से ये आया, यहाँ से मींस ये बन गया, और यहाँ से ये बन गया, और ये। अब मुझे बताओ कि जो x बना फीमेल बना, और आपका x फीमेल है, XY बोलो क्या मेल है, और XY क्या मेल है। आप जब सोच के बोलना कितने चाहिए, क्या अगर रेशियो निकाल दो 2:2 है, इट मींस 1:1, इट मींस आपका जो है 50-50 चांस है कि 50% चांस जो आपका 50% प्रोबेबिलिटी है फीमेल बनने का, और 50% है आपका मेल बनने का। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सोच के बताओ कि मदर तो XX है, जब तक फादर से वही नहीं आएगा, जब तक फादर से वही क्रोमोसोम नहीं आएगा, तो मुझे बताओ क्या वो मेल हो सकता, क्यों, देखो क्या फीमेल का क्या, देखो फीमेल तो यहाँ भी एक्स देने वाला, यहाँ से भी एक्स आएगा, फीमेल के जितने भी चांस होगा उसमें एक्स ही तो आएगा। जब तक मेल का आपका जो वही क्रोमोसोम नहीं आएगा, क्या बच्चे वो मेल बन सकता नहीं ना, इसका वही जरूरी है, जब तक वही यहाँ से नहीं जाएगा, जब तक वही ट्रांसफर नहीं आएगा, क्या बच्चे आपको जो है बॉय बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, ये ऐसे नहीं कि जो मेल की मर्जी होती है कि जाओ वही चले जा, एक्स चले जा, बच्चे नेचर के ऊपर है, तो ऐसे में क्या किसी को ब्लेम किया जा सकता नहीं ना, बिकॉज नेचर का खेल है। अब बस लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपसे कोई पूछे द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड, मेलनेस का कौन डिटरमाइन करेगा, एक्स क्रोमोसोम की, वही सर ऑब्वियस सी बात है, जब तक वही क्रोमोसोम नहीं आएगा तो मेल बनेगा ही नहीं है। इसका मतलब फीमेल बच्चे क्या, फीमेल के पास एक्स और एक्स ही है, वो तो जब भी भेजे एक्स ही भेजेगा ना। तो ऐसे में आप मुझे बताओ, आप एक पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, एक जो हेल्दी सोसाइटी है उसमें क्या डिफरेंशिएट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, मुझे नेचर के ऊपर है। साथ में क्या, अगर देखो अगर हम क्रॉसिंग को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज जब तक इसका वही नहीं आएगा मेल नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि हम सोसाइटी में ना, सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, सोसाइटी में सब बच्चे के अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस तब होगी जब हम सब जिम्मेदार बनेंगे। तो यहाँ से क्या सीखा हमने, ये सीखा कि सर ये किसी के ऊपर नहीं होता, ये नेचर के ऊपर है, साथ में क्या जब तक यहाँ से वही नहीं आएगा वो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन है, और हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बच्चे, तो 28th क्वेश्चन आपके सामने है, प्लास्टिक कप were used to serve tea, okay, in trains in early days. This could be returned to the vendors, clean and reuse. Later कुलर्स को लाया गया इन प्लास्टिक की जगह, देन बच्चे के लास्ट में क्या है, इस कुलर को रिप्लेस करके पेपर कप को लाया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द रीजंस
फॉर द शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू कलर्स एंड देन फाइनली टू पेपर कप्स है। और ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 15 से पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होना, ये जो वो क्वेश्चन जो कि आप नॉर्मली अपने लैंग्वेज के लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। पहले प्लास्टिक को लाया गया, देन क्या प्लास्टिक को उठा के क्या ऐसा प्लास्टिक लाया गया जो कि सिंगल यूज है, जो डिस्पोज कर सके, यूज करने का। सेकंड बच्चे बोले क्या है, सेकंड आपके पास है कुलर्स, और देन बाद में क्या कुलर्स जो पेपर को लाया गया। तो क्या रीजन है, क्या रीजन है कि जब यहां से पहले आप यहां पर शिफ्ट हुए, फिर क्या रीजन है कि आप यहां से अल्टीमेटली यहां पर शिफ्ट हो गए। तो हम देखने जा रहे हैं। और बच्चे ये मैंने आपकी मार्किंग सीम से उठाया हुआ है। देखो, यूज ऑफ प्लास्टिक कप्स raise the concern towards hygiene, ऑब्वियस सी बात है। thus they were replaced by disposable plastic cups है। और मुझे पता है कि जो सब प्लास्टिक कप्स कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट मींस आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाते हैं, डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, एंड हार्म द एनवायरनमेंट फ्रेंडली। दे वर thus replaced by कुलर्स से, इसलिए क्या उनको कुलर्स से रिप्लेस कर दिया गया। बाद में क्या है, जो कुलर्स है किससे बने होते हैं, सारे क्ले से बने होते हैं। और क्ले कहीं ना कहीं क्ले बोलो कि आपका ये आपका टॉप फर्टाइल सॉइल का कंपोनेंट है, टॉप फर्टाइल सॉइल का कंपोनेंट है। तो ऐसे बहुत सारा क्ले बर्बाद हुआ, तो इससे सॉइल डिग्रेड होते गए। क्या देखो ना, बेकिंग कुलर मेड ऑफ क्ले ऑन लार्ज स्केल रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल है, जो कि बहुत फिट होते हैं एग्रीकल्चर के। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर यूज्ड बिकॉज द पेपर को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। जो पहला फीचर क्या आपका, किसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, और कहीं ना कहीं कैसे आपके साथ इको फ्रेंडली भी है। तो ये सर्टेन फैक्टर्स है जो इसको बेस्ट बनाते हैं। और कहीं ना कहीं ये फैक्टर सोच के बोलना, ये फैक्टर्स क्या आपका जो है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा, ऑब्वियसली तो नहीं करेगा, इट मींस व्हिच डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये रीजन से शिफ्ट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आए तो प्रिसाइज होकर सोचो, एक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया को सोचो, ऐसे आंसर जरूर मिलेंगे। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 है। चलो बच्चे है क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड है, कैसे आपका कहां पर और कैसे यूरिन बनता है। बहुत सिंपल है बच्चे, आपको पता है ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 6 से, जो कि आपका है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, उसमें एक आपका जो लाइफ प्रोसेस कौन सा आपका एक्सक्रीशन है, और उसी में से क्वेश्चन पूछा गया। मुझे पता है सर, इस एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के पास एक वेल डेवलप्ड क्या होता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। यस, ऑब्वियस सी बात है। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी हो गया, यूरेटर्स हो गया, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, लास्ट में जो बाहर से निकलता है, जहां बाहर निकलेगा, ठीक है, वो आपका एक्सटर्नल ओपनिंग क्या, यूरेथ्रा। ठीक है, ठीक है। अब है क्या कि कह रहा है कहां टेक प्लेस करता है, किडनी हो गया। तो आपका जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसका मेन ऑर्गन कौन सा बेटा, किडनी है। और इस किडनी के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स का नाम देते हैं। तो इसी नेफ्रॉन से बेसिकली क्या ब्लड जो है फिल्टर होता है, और ब्लड फिल्टर होने के बाद जो भी उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट थे वो सारा बाहर निकल जाता है। अब कैसे टेक प्लेस करता है, उनको समझते हैं। बहुत सिंपल है, मैं बार बार यही बोलूंगा, ठीक है, ठीक है, हम कर रहे हैं। अब आप ये समझो कि कंसेप्ट क्या है, आप इसे समझ जाओगे ना, उसका आंसर खुद एक्सप्लेन कर दो। मेजर 3 पॉइंट्स है, पहले आप समझो, और जिनको ये पार्ट आता है उसको स्किप कर सकता है, आगे जाके आंसर को वेरीफाई कर सकते है क्या। सबसे पहले जो है क्या, आपके पास कुछ इस तरह दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स है। ये पूरा आपको नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, ये बच्चे क्या नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, और काफी ग्रेट डिटेल दिखाया हुआ है। आप इसको समझते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। बहुत सिंपल है क्या, सबसे पहले चेक क्या, नेफ्रॉन्स के पास देखो मुझे ब्लड को फिल्टर होना है, ब्लड में जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, ब्लड में जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है, उन सभी को बॉडी से बाहर निकालना है। तो अच्छे ऐसे में क्या होता है, ब्लड के थ्रू, अब बिकॉज बच्चे किडनी है, चाहिए समझे क्या है, तो किडनी में क्या चाहिए, किडनी को ब्लड तो चाहिए, ऑब्वियस बात है। जो किडनी के पास आपका एफ्लुएंट आर्टरियोल्स है, किडनी के पास आपका जब एफ्लुएंट आर्टरियोल से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो उसके साथ साथ मेटाबॉलिक वेस्ट भी आ जाते हैं। अब करते करते कहां एंट्री करेंगे सर, एफ्लुएंट आर्टरियोल वो है जो कि बच्चे नेफ्रॉन्स के अंदर जो छोटे छोटे कैपिलरीज हैं, जिनको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का नाम दिया जाता है, वहां पहुंच जाते हैं। फिर से बोलो, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, जिनको नाम क्या दिया गया, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। इसके बाहर एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी को क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं बर्मन्स कैप्सूल है। इसी को नाम अच्छे कहते हैं आपका बर्मन्स कैप्सूल है। अब बर्मन्स कैप्सूल का फंक्शन क्या है, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, इसी सबको हम समझने वाले हैं। यस सिरोचिक है। लेट मी चेंज इसका बड़ा बेकार कलर चाहिए। ओके चलो, अच्छा है क्या। अब मैंने आपसे बोला कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया, तो उसके साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट आया, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ चाहिए, जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के सरफेस पे छोटे छोटे कैपिलरीज के सरफेस में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं।
छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, कुछ इस तरह के दिख रहा है, छोटे छोटे पोर्स है। और इस बहुत सेम बच्चे आपका जो ये बबल्स कैप्सूल है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर से क्या होगा, अगर पोर से बच्चे का छोटा साइज है, पोर से छोटा साइज तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। क्या सपोज क्या बाहर क्या आपका ये आ गया, इट मींस यहाँ पर क्या होगा कि सर ये वो जगह है जहां पर आपका मेन फिल्ट्रेशन टेक प्लेस कर रहा है। जो भी फिल्टर आउट हो जाएगा वो सारा का सारा वो इस जो दिख रहा है ट्यूब्यूल है यहाँ पहुंच जाएगा। और लेकिन जो फिल्टर नहीं हो पाएगा, जिससे बोल गया आपका सेल्स हो गया और प्रोटीन्स हो गए, ये आपका ब्लड में आता है और ब्लड जो है इसको लेके जाता है। जिस तरह एफरेंट आर्टियोल लेके आया, सेम इफरेंट आर्टियोल दूर लेके जाए, करते 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 कोई बाहर जा रहा है, ये सिर्फ है। और ये वही है जहां से आपका देखो आया कौन सा ब्लड, O2 ब्लड है, और क्या लेके जाएगा, CO2, ठीक है, CO2 रिच ब्लड लेके जाए। क्यों, बिकॉज रेस्पिरेशन के बाद CO2 बन जाएगा। अब अच्छे ये हमें सीखना क्या है कि सर कैसे एक्सप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ फिल्ट्रेशन टेक प्लेस करा और इसको नाम दिया फिल्ट्रेशन है। उसके बाद क्या सपोज यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर सपोज ये फिल्टर हुआ, यहाँ पर कुछ चीज ऐसी है जो अभी भी यूजफुल है, बिकॉज ठीक है फिल्ट्रेशन टेक प्लेस करा। उसके बाद जो भी यूजफुल है ना, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वो बॉडी क्या करेगा, क्या बाहर जाने देगा, नहीं। तो क्या होगा सर, वो बॉडी के अंदर फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। तो आप देखोगे जब आपका जो आपका दिख रहा है यहाँ से जो करते 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 यहाँ पर जब फिर से जो वेस्ट गया, तो यहाँ पर फिर से जो वेस्ट में जो भी था आपका यूजफुल सब बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब हो गया। यस सिरोचिक है, बॉडी रीएब्सॉर्ब हो गया। और क्या क्या हुआ, आपका ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड हुआ, सोडियम आयन और वाटर है। पूछ सकते हैं कि बताओ क्या क्या चीज आपका रीएब्सॉर्ब होती है। सर आंसर क्या होगा, सर ग्लूकोज हो गया, आपका एमिनो एसिड्स हो गया, Na+ हो गया, वाटर हो गया। अब बच्चे ध्यान रखना, वैसे आपको इन ट्यूब्यूल का नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पर इस तभी क्या सपोज ये जो लेके आया ट्यूब्यूल सबसे पहले पास जो है इसे बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूट ट्यूब्यूल है। और नीचे करते 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 दिख रहा है, करते करते ये रहा, इसी जो बीच वाला है इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली है। उसके बाद जो इसके बाद जो कट है ये करते 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 यहाँ पर इस वाला ये वाला इसे क्या नाम इसे बोलते हैं DCT। डी से क्या डिस्टल, सी से क्या कॉन्वॉल्यूटेड और टी से क्या ट्यूब्यूल, ठीक है ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर ट्यूब्यूल में होता क्या है, पहले जो आपका फिल्ट्रेशन हुआ आपका ग्लोमेरुलर में, नाम दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। सेकंड चेक है यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, जो भी यूजफुल था फिर से बॉडी ने जो कैपिलरीज थे उसके आसपास जो भी कैपिलरीज है वहां पर क्या हो गई सर, वहां पर एब्जॉर्ब हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गई है, और इसी को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन है। फिर करते 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 यहाँ पर आओगे ना, उसके बाद चेक करें उसका फिर से नीचे दिख रहा है कि आपका फिर से रीएब्जॉर्प्शन अभी भी क्या रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, दिख रहा है अभी भी क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन है। अभी करते कहां पहुंचा, डीसीटी में। अब डीसीटी में क्या होता है, चेक है ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद मान लो सपोज बॉडी के अंदर इस दौरान किसी ने ड्रग्स लिया हुआ है या फिर बॉडी के अंदर आयरन ज्यादा है, तो ब्लड से फिर से आपका जो है ब्लड से फिर से ट्यूब्यूल्स के पास जो है आपके सारे फिर से चीजें आ जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन सीक्रेशन। मींस क्या हुआ आपका, देखो पहला स्टेप क्या हुआ सर, फिल्ट्रेशन हुआ। सेकंड में क्या हुआ, जो यूजफुल था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, रीएब्जॉर्प्शन है। और लास्ट में कुछ बन रहा है, तो देखो पहले जो मूवमेंट आप देखोगे, पहले मूवमेंट कहां से कहां हो रही है सर, यहां पर जो मूवमेंट है वो कहां से कहां से, आपका ट्यूब्यूल से, बोलो कि आपका ट्यूब्यूल से कहां पर, कैपिलरीज की तरफ हो रही है, ट्यूब्यूल से कैपिलरीज की तरफ हो रही है। लेकिन जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप जो कि सीक्रेशन है बेटा, वहां मूवमेंट कहां से कहां हो रही है सर, वहां मूवमेंट आपका जो है क्या क्या कैपिलरीज से, बोल गया कैपिलरीज से कहां बेटा, कैपिलरीज से आपका ट्यूब्यूल के पास हो रही है। इसीलिए ट्यूब्यूल में कुछ बन रहा है ना, देखो यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हुआ लेकिन यहाँ ट्यूब्यूल में कुछ बन रहा है, ऐसे ड्रग्स जो आपका H+ K+ यहाँ पर हो गया, इसे बोलते हैं कि आपका इसे बोले सीक्रेशन का नाम दिया जाता है। और फिर करते करते आप जो ये तो एक नेफ्रॉन्स का, ये तो एक नेफ्रॉन्स का डक्ट है, फिर कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे, और ये सारे के सारे कहाँ जाके मिलेंगे सर, आपका यूरेटर में जाके, यूरेटर में मिलेंगे। और यूरेटर से कहाँ जाएगा ब्लड, आपका यूरेथ्रा, कहाँ से आपका यूरिनरी ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर चले जाएंगे। दैट्स योर आंसर। तो कुछ इस तरीके से है, अगर आपको समझ चुका है। सबसे पहले क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक प्लेस करा, कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बर्मन्स कैप्सूल, तो चुका है यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां ही फिल्ट्रेशन टेक प्लेस करेगा। फिर नीचे आया यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन है, और यहाँ पर के एंड में आते आते सीक्रेशन टेक प्लेस कर रहा है। अब और इसी को अब जो मैंने बातें बोली ना, इसको समझते क्या पॉइंट की फॉर्म में जो आपको आंसर लिखना है, इस तरह से समझाया। ठीक है, तो है क्या आगे आ जाओ। तो है क्या, तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप है, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड क्या बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, और थर्ड क्या सीक्रेशन है। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, जो देखो नाइट्रोजनस फेज था, ग्लूकोज वाटर एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बर्मन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन्स है। उसके बाद जो भी यूजफुल सब्सटेंस था वो सारे के सारे जो सराउंडिंग कैपिलरीज है ना, वहां आपके रीअब्सॉर्ब हो गए, और लास्ट में क्या यूरिया एक्स्ट्रा वाटर, और ये जो है आपका ट्यूब्यूल में फिर सीक्रेट हो गया, और जो कि आपको कहां जाएगा, जो कि आपका कलेक्टिंग डक्ट में गया, कलेक्टिंग डक्ट से आपका यूरेटर में। तो ये 3 स्टेप है जो कि आपको आंसर कम लिखना था।
ये आपको सिर्फ समझाने करवाया। बच्चे कैसे रिचन दिख रहा है क्या है, यहाँ पर हुआ फिल्ट्रेशन, यहाँ हुआ रीएब्जॉर्प्शन और यहाँ बोलो कि आपका सीक्रेशन, वो 3 स्टेप लाके जो है यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। यस या नो, से लाउडली यस या नो, यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा, आप ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, क्या बात है सर, तो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आ गए, और चैप्टर फर्स्ट सर ज्ञानी की प्लेटफॉर्म में ये आग लग रखी है और आराम से लपेट देंगे। ठीक है, करें ठीक है, सुंदर से पेन नहीं मिल रही अभी तक, बहुत अच्छे है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और साथ में डिकम्पोजिशन है। बोले कि आपका एंडोथर्मिक भी है, साथ में डिकम्पोजिशन भी है। एंडोथर्मिक क्या होता है सर, जहां पर एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जहां पर एनर्जी क्या रिलीज की, एब्जॉर्ब, एग्जैक्टली बेटा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन क्या है सर, सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, और सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स है। अब सोचिए रेस्पिरेशन है, मुझे बताओ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सर रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज ना, आपका ग्लूकोज जो है आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाता है, प्लस में वाटर बनाता है, प्लस में आपका एनर्जी। यस या नो, से लाउडली यस या नो। यहां तो सर एनर्जी बन रही है, अगर एनर्जी बन रही है तो क्या इसको एंडोथर्मिक में रखेंगे? नहीं, किस में बच्चे आपका सर, इसे तो एक्सोथर्मिक में रखेंगे। इट मींस क्या है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड क्या है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट कुछ इस तरीके से, जब बच्चे आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, ये तो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, जब आपने इसको हीट किया तो क्या बनता है बच्चे आपका, बनेगा सर बोलो क्या, PbO, PbO सॉलिड की फॉर्म बनेगा, प्लस में एक गैस बनेगी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, प्लस में बनेगा ऑक्सीजन गैस है। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन रंग की गैस होती है, रेडिश ब्राउन रंग की गैस होती है। अभी हम फिगर के मदद से देखने वाले हैं, और जो सोच के बोला, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट की फंक्शन कर रहा है, ऑब्वियसली बात है कर रहा है, साथ में एनर्जी क्या ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बताओ डिकम्पोजिशन, सॉरी हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट आपका एंडोथर्मिक है कि नहीं? यस सर। आपका डिकम्पोजिशन है कि नहीं? यस सर। तो ये तो फिट बैठ रहा है, ये तो फिट बैठ रहा है, डिजाइन कर दो। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सर पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में एनर्जी बनती है, अगर एनर्जी बनेगी ना तो एंडो नहीं होगा, एक्स होगा, हटा दो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर है सर, आपने एक ना एक्सपेरिमेंट कराया हुआ कुछ इस तरीके से, जहां पर क्या आपके पास ये बीकर है, दो टेस्ट ट्यूब है, यहां पर सपोज आपने जो है इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट है, साथ में कि आपके पास यहाँ पर वाटर है, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये H2 टूट के क्या बनता है सर, आपका H2 प्लस में O2 है, बैलेंस कर लेंगे। तो ऐसे में सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा बन रहे, दो बन रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन तो है, और साथ में एनर्जी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों बात सेट है। इट मींस सर ये भी है, यस या नो। तो इट मींस इसमें क्या है आपका, एक तो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर है। फिगर में देख भी लो, दिख रहा है आपको क्या है, यहाँ लेड नाइट्रेट को हीट किया तो जो ब्राउन फ्यूम्स निकला, ये जो रेडिश ब्राउन निकला, क्या है बच्चे, ये रेडिश ब्राउन क्या है बच्चे, बी फास्ट, यस एग्जैक्टली NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देन बच्चे बोलो क्या, सेकंड आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑब्वियस वाटर है, यहां आपको दिख भी रहा होगा, अच्छा देखो दिख रहा है, ग्रेफाइट की रॉड है, और सपोज आपका एनोड कैथोड है लगाया, ठीक है, तो यहां पर आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये बच्चे क्या है, ये है बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। नाउ आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये एसिडिफाइड क्यों लगाया, बिकॉज ये ऐसा वाटर है जहां पर हम थोड़ा सा डाइल्यूट अमाउंट ऑफ जो है H2SO4 या एसिड डाल रखा, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका जो आयंस आराम से मूव कर पाएंगे। ठीक है, आगे बच्चे बढ़ जाओ, और लास्ट क्वेश्चन इसी का भी था, सिल्वर क्लोराइड ना, जब बच्चे आपका ओपन, देखो सिल्वर क्लोराइड को जब आपने ओपन किया तो सनलाइट के प्रेजेंस में आ गया, और इसमें क्या होता है कि सर हुआ क्या, इसमें ना आपका जो है पहले जो सिल्वर क्लोराइड आपका व्हाइट रंग का था, जैसे वो एक्सपोज हुआ सनलाइट में, वो ग्रे रंग में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों भैया? चेंज इन कलर है, चेंज इन कलर इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। AgCl जैसी सनलाइट के प्रेजेंस में आता है सर टूट जाते हैं। Ag प्लस में Cl2 है। अब सोच के बोलना, क्या आपका AgCl क्या सॉलिड था, अब क्या बन गया आपका Ag है, क्या थी तो क्या हो गई। इट मींस क्या जो रंग पहला व्हाइट रंग का था, जो पहले व्हाइट रंग का था, अब क्या बन गया Ag है, और Ag बचे ग्रे रंग का। इट मींस आपका व्हाइट रंग जो ग्रे में, क्यों? बिकॉज सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। और यहां पर हुआ क्या, साफ साफ बोला बैलेंस, बैलेंस कर दो, यहाँ 2 आएगा, दैट्स इट, बैलेंस हो चुका है। और सर ये जो है, ये है आपका बच्चे बोलो क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बच्चे बोलो क्या आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यहाँ पर एनर्जी जो है वो सनलाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है। इट मींस दिस एग्जांपल ऑफ व्हाट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। बच्चे आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये है क्वेश्चन चैप्टर 5 से पूछा गया है। अगर आप में से किसी ने चैप्टर 5 पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आने वाला है। द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 5 एलिमेंट्स है। आप टेबल देख लो, ध्यान से टेबल को देखो। यहाँ है क्या सर, ये जो है अगर आप देखो दिख रहा है 1 2 3 से करते करते ये सब बोलो क्या है, इसे बोलते हैं ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप है। इट मींस सर ग्रुप आर हॉरिजॉन्टल रोज, ग्रुप आर हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियड टेबल है। सेम दिख रहा है क्या आपको, देखो ठीक है, ये 2 ये 3, अच्छा बच्चे मेरे ख्याल से कुछ गलत बोल दिया मैंने। हाँ ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, एक सेम चाहिए, ये वर्टिकल है, बोल के आपको एक सेम, रबड़ लिखा है, रबड़ रबड़ रबड़, इरेजर 2 ठीक है। ये सर ये आपने गलती कर दी सर, ये तो गलती कर दी आपने, ठीक है सर। ये हॉरिजॉन्टल कैसे हो सकता है सर, हॉरिजॉन्टल हो क्या सकता है, ठीक है बोलो सर। ये तो आपका है वर्टिकल, ठीक है, आपका वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स है सर। ये वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स है। और सेम ठीक है हॉरिजॉन्टल रोज को हम नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स का नाम देते हैं। हमने नाम नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल पीरियड से, ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल रोज को, ठीक है। ठीक है सेनो क्या है, आप ध्यान, ठीक है, मुझे बताओ आपसे पूछा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग रीजंस है। व्हिच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 2 है। ध्यान रखना चाहिए क्या है, जो ग्रुप सेकंड में होते हैं ना, जो ग्रुप सेकंड में है उन सब की वैलेंसी क्या 2 है। जो ग्रुप फर्स्ट में उन सब की वैलेंसी 1 होती है। ऐसे बाद में पढ़ेंगे, जिन्हें पढ़ रखा है तो आप सोच के कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है। ये से लाउडली चाहिए क्या आपका सर, इसकी जो आपका जो है बोलो क्या, वो डी इज द राइट आंसर। ये से नो क्या है, आप बोलो क्या, व्हिच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है। आप जो 18 ग्रुप है ना, 18 ग्रुप में सारे कैसे होते हैं आपके, नोबल गैस है। नोबल गैस वो होते हैं जिनका कन्फ्यूजन कैसा है, नोबल गैस कन्फ्यूजन है, इनका ऑक्टेट पूरा, तो ये रिएक्ट करते ही नहीं सर। इट मींस सी इज द लीस्ट रिएक्टिव है। और देन थर्ड क्या पूछा गया, डी आउट ऑफ डी एंड ए व्हिच एलिमेंट हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। डी ये रहा, ई ये रहा, अच्छी सुनो क्या है, डी ये देखो, ठीक है। हाँ रीजन क्या सुनो, इसकी वैलेंसी 2 क्यों, बिकॉज क्या ये 2 है ना, बिकॉज सर ये ग्रुप 2 में बिलोंग करता है, ग्रुप 2 में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या आपका इसकी वैलेंसी 2 है। सेम से क्या, बिकॉज ये 2 किसी को डोनेट कर देगा, ये 2 किसी को डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है। ये सेम क्या है, सेम क्या लीस्ट रिएक्टिव क्यों हुआ, बिकॉज वो आपका जो है उसका वर्क है, उसका जो है पहले से उसका जो है नोबल गैस कन्फ्यूजन है, उसका आपका नोबल गैस कन्फ्यूजन अचीव हो रखा है पहले से, ठीक है। और एंड में क्या पूछा है, डी और ई में कौन सा स्मॉलर एटॉमिक रेडियस है, चेक कर दीजिए। क्या देखो एक सेकंड, ठीक है। हाँ डी चेक है, डी ये रहा और ई ये रहा। मुझे बताओ डी और ई जो है सेम आपका सेम पीरियड में है कि नहीं, चाहिए सेनो क्या सेम पीरियड में। अगर सेम पीरियड में है तो सर आपका जो है सेल्स के नंबर भी सेम होंगे, सेल्स के नंबर भी सेम होंगे। और ध्यान रखना जितना उसका पीरियड नंबर उतने शेल सेट मींस अगर थर्ड पीरियड में है ना तो डी और ई में 3 शेल होंगे, KLM, और इसमें बोलो कि आपका KLM है। बाकी जिन्हें पढ़ा हुआ आराम से कर पाओगे। अब जब भी अच्छे क्या है, जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज घटता है सर। आपका जो शेल इक्वल होंगे ना, शेल इक्वल है और लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा। क्यों घटता है, बिकॉज सर यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब बच्चा लोग वेट करना इस लेक्चर का, जब चैप्टर 5 आएगा तो वहां इसको डिस्कस करूंगा। बस अभी इतना ध्यान रखो कि एटॉमिक साइज क्यों घटा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इट मींस व्हाइल गोइंग फ्रॉम डी टू ई आपका जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, साइज का घटना, साइज का घटना। सेम मुझे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज का कम होना, न्यूक्लियर चार्ज का कम होना, साइज का बढ़ना। इट मींस अब मेरा आपसे क्वेश्चन है और कमेंट सेक्शन आंसर देना, बताओ कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट की इनवर्स है, कमेंट सेक्शन भर देना, ठीक है। तो रीजन क्या है सर, आपका डी से ई जाते हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए साइज घट रहा है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन 32 है, वेरी सिंपल, चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया, बहुत सिंपल है। और ये क्वेश्चन तो मैं जो डेली टास्क दे रहा हूं ना, जो हमारा ज्ञानी कीड़ा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बन रहा है, और डेली 5 क्वेश्चन आते हैं साइंस के डेली टास्क की फॉर्म पे, तो मैं बहुत बार दे रखा है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है क्या। और सेकंड क्या आपका, इससे आपको मुझे पता कि जब आपका आयोनिक कंपाउंड बनेगा, आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, जब मेटल से एक नॉन मेटल को ट्रांसफर करे इलेक्ट्रॉन से, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड है। और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, आयोनिक कंपाउंड से। कह रहा जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही मोल्टन कि आपका सेमी सॉलिड है और या फिर एक्वस स्टेट में होता है तो ये कंडक्ट कर जाता है। रीजन क्या समझते हैं क्या,
ठीक है, आपके पास क्या है, आप पहले तो बनाओ कैल्शियम क्लोराइड, मींस सबसे पहले क्या करो, कैल्शियम क्लोराइड है, आप ये चेक करो कितने कैल्शियम लगेंगे और कितने क्लोराइड है। कैल्शियम का चेक है प्लस का 2 माइनस का सबको आता है चेक है। मैग्नीशियम का 5 बार जिंक फेंको और कल बरी माइनस में चेक है, क्या बनेगा बच्चे आपका CaCl2, मतलब कैसा, एक कैल्शियम से होंगे और 2 क्लोरीन चेक है। सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आपका 20, तो 2882, यस या नो बेटा, यस या नो चेक है। अब होगा क्या, कैल्शियम सर इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जो लूज करे क्या बन जाएगा Ca2 प्लस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब सोचिए वाला 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए तो 2 8 और 8 है। पहले ये कैल्शियम का एटम था, अब एक कैल्शियम का कैटायन बन गया। सेम अच्छे बोल गया Cl क्या करेगा, Cl इतना बड़ा बदतमीज है, 287 है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा Cl माइनस, ये सिनो क्या है, पहले क्लोरीन का एटम था, अभी क्लोरीन का एनायन बन गया। सेम 2 Cl है ना, 2 Cl है, तो आपका जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो लेगा एक क्लोरीन और दूसरा सेम क्या है, अगला भी ये करेगा 287 है, ये बन गया 288, ठीक है ठीक है। अब प्लस में एक इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा आपका Cl माइनस है, बोलो क्या आपका 288, यस या नो, से लाउडली यस या नो, यस एग्जैक्टली बेटा, बोलो क्या है। अब हुआ कैसा, देखो कैसे दिखाएंगे, अब Ca क्या है, हमेशा बैलेंस काम आते हैं, हमेशा बोलो बैलेंस काम आते हैं, और ये वाला और ये वाला, और आपके पास 2 Cl है, एक से ले रहा, एक से ले रहा, तो 1 2 3 4 5 6, और बचेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 7, बिकॉज क्यों, जो क्लोरीन का जो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने 7 है, तुमने 7 ड्रॉ कर दिए। अब यहां से यहाँ क्या होगा, ट्रांसफर टेक प्लेस करेगा, ऐसा करने से Ca क्या बन जाएगा 2 प्लस, यस या नो, से लाउडली यस या नो, और सेम चीज आपका Cl कितने 2, तो वहां 2 लगाओ, और 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जब क्लोरीन की तरफ से आया ना, एक देखो जो कैल्शियम की तरफ से आया, एक कैल्शियम ने एक दिया तो चेक है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर, ठीक है, और एक कैल्शियम ने एक क्लोरीन को एक दिया, उससे अगले को कितना एक है, तो कुछ इस तरीके से क्या बन गया आपका CaCl2 का फॉर्मेशन हो गया, इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड है। आपने नोटिस करा यहाँ हुआ क्या सर, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट टू द नेगेटिव पार्ट है, और इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड है, और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाला Cl2, इसी को आप क्या बोलोगे, आयोनिक कंपाउंड है। अब मेरे ख्याल से आपको आगे आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है, चलो ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, इसी के बी पार्ट में कह रहा कि आयोनिक कंपाउंड जो है ना सॉलिड स्टेट में आपके इलेक्ट्रिक करंट नहीं करवाते, क्यों, रीजन क्या, बिकॉज जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उस समय चार्ज पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं ना वो मूव नहीं कर पाते, वो मूव नहीं कर पाते, बहुत पास है, लेकिन जैसी बच्चे कि आपके पास वो मोल्टन स्टेट में, आप नोटिस करो मोल्टन पे आते ही आप देखो चार्ज पार्टिकल जो ना फ्री टू मूव हो गए, पहले फ्री टू मूव नहीं थे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब बच्चे क्या चार्ज पार्टिकल्स फ्री टू मूव हो गए, क्यों, बिकॉज उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन था, बिकॉज प्लस माइनस है तो फोर्स और अट्रैक्शन है वो कम हो गया है, तो ये रीजन हो गया है। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस है, लेकिन जैसे ही यहां पर अगर सब फ्री हो गए या फ्री टू मूव है तो आपका जो है इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर जाएंगे। ध्यान रखना आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में नहीं करते, लेकिन जैसी मोल्टन पे आए तो कर जाता है, क्यों, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव है। तो कुछ इस तरीके से 32 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या आपके पास, अच्छा अब सेक्शन डी चालू हो गया, तो अच्छे 3 क्वेश्चन रह गए, 34 और 35 और 36 है, ये सेक्शन यहाँ चालू हो गया, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। बच्चा आपसे एक बात बोलूं क्या है, मुझे 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो और इजी लगते हैं, बिकॉज की पार्ट्स में होते हैं ना, पार्ट्स में तो ज्यादा दिक्कत होती नहीं, क्या करें चाहिए क्या, बहुत सिंपल है। मैच द फॉलोइंग पीएच है, आपके पास पीएच है, एक का पीएच 1 है, 7 10 13, मुझे बता सर आपका 0 से 7 के बीच में कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं, एग्जैक्ट 7 से क्या आपका न्यूट्रल होता है, और सेम आपका 7 से 14 क्या होते हैं बच्चा, आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। ये सुनो क्या है, जब 0 से 7 की तरफ जाओगे तो H प्लस क्या होते हैं, कम, H प्लस कम होते जाएंगे तो आपका एसिडिक कैरेक्टर्स कम होते चले जाते हैं, क्यों, बिकॉज कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर ना H प्लस आयन पर डिपेंड करते हैं। सेम बच्चे क्या है, 7 से 14 जाओगे तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इससे बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं सर, इससे बेसिक कैरेक्टर पे इंक्रीज होते हैं। बच्चा लोग अगर आप ना ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड हो बहुत पहले से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको पता भी लग रहा होगा कि सर हमने जो लेक्चर में पढ़ा हुआ है ना सारी हर एक चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है ठीक है। और बेस ठीक है, अब बात है मुझे क्या पूछ रहे हो, क्या है अब मैचिंग करिए, बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, बेसिकली बेस होता है, चलो क्या बेस है, बिकॉज क्यों एक तरह का एंटासिड तो है, और एंटासिड काम क्या होता है, एसिड को खत्म करना, अगर एसिड को खत्म करना तो बेस चाहिए होगा। सेम गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको क्या है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, और इस HCl के ये कैसा होगा आपका, बोलो कि एसिडिक होगा। सेम से ब्राइन बोलो कैसा, ब्राइन तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन बोलते हैं, और NaCl सॉल्ट है, और लास्ट में क्या NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस ये चीज क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच कितना 13 होगा, ब्राइन न्यूट्रल, NaCl न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल से बोल क्या 7 होगा। सेम बच्चे क्या गैस्ट्रिक के अंदर HCl, इसके से पीएच 1 हो गया, और लास्ट में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से पीएच कितना, पीएच हो जाएगा कितना आपका 10 हो गया। यस या नो, से लाउडली यस या नो, ठीक है। अब आगे ठीक है, आपसे बोला गया अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बैटर। एक बैटर क्या होता है आपका,
आपका बेसिकली लिक्विड मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज इन बेकिंग है। जो भी लिक्विड का मिक्सचर है जो कि आपका क्या है हम बेकिंग के टाइम यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्या, लिक्विड मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, उसी को बैटर बोलते हैं। एक्सप्लेन विद अ बैलेंस रिएक्शन द रोल ऑफ बेकिंग सोडा, मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा। क्या कह रहा है आपसे कि बताओ यहाँ पर बेकिंग सोडा का रोल क्या है। अच्छा होता क्या ना, जब हम बेकिंग सोडा जो बेसिकली है क्या NaSCO3 उसे हीट करते हैं तो क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में आपका H2 + CO2 है। अब CO2 जो बना है गैस की फॉर्म में होता है। अभी गैस की फॉर्म बनने के से क्या है आपका वो फ्लफी सा होता है, फ्लफी और स्पॉन्जी बन जाते हैं। फिर से बोलो कि सर आपका जो बेकिंग सोडा है जब उसे हीट करोगे तो क्या बनेगा, जैसे बेक करोगे तो हीट करोगे तो जब उस केस में आपका वो टूट के ना आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो ब्रेक होकर बनता है सोडियम कार्बोनेट है, साथ में H2 + CO2। CO2 बनने के से फ्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी है। तो वही यूज है ना, क्या यूज है then carbon dioxide produced during the reaction cause bread or cake to rise making them soft and spongy है। और क्या है बेकिंग सोडा का यूज क्या है, क्या है बेकिंग सोडा क्या है आपका NaHCO3। मुझसे आपसे क्वेश्चन है सोच के बोलना क्या ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है कि नहीं। सर ऑब्वियस सी बात है ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर बच्चा पार्टी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैसे होते हैं सर बेसिक होते हैं, ये ध्यान नोट कर लो। मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक होते हैं और बेस है क्या है, अगर बेस है तो इसको एज एन इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड में इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। मैं बार बार बोलूंगा बच्चा लो इस चैप्टर में ना एसिड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड फैमिली पढ़ना है तो पढ़ना, आग लगानी है तो आग लगानी है। आप में से कौन कौन इस बार सीबीएसई में आग लगाने वाला है कमेंट बॉक्स भर देना। अब बढ़ते हैं आज के इसी के और में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 सैंपल्स हैं ABCD है। चेंज द कलर ऑफ पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर और सोल्यूशन टू ग्रीन कर दिया, रेडिश पिंक कर दिया, ब्लू और ऑरेंज है। पीएच दे रखा है एक का चाहिए, सपोज ए का पीएच कितना आपका 7, बी का पीएच कितना 2, सी का पीएच कितना 10.5 है और लास्ट में डी का पीएच कितना आपका 6 है। क्या बोला हुआ है विच ऑफ द सैंपल्स हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। मुझे पता है कि सर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसी के पास सबसे ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होगी। और साथ में बोला गया है उसके पीएच को अरेंज द 4 सैंपल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीएच है, अरेंज करते जो है क्या। पहले आप देखो आपको दिख रहा है देखो क्या है, देखो ग्रीन है, ग्रीन देखो ग्रीन का मतलब देखो ग्रीन दिख रहा है, ठीक है ग्रीन तो सर न्यूट्रल के आसपास होता है। सेम बच्चे के रेडिश पिंक है कुछ यहाँ पर आ जाओ बेटा, रेडिश पिंक बच्चे के देखो यहाँ पर इस तरफ रेडिश पिंक बच्चे दिख रहा है यहाँ इस रीजन पे आ जाओ। सेम बच्चे बोलो कि आपके पास क्या है सर ब्लू बच्चे ब्लू बच्चे बोलो क्या ब्लू आपका सर यहाँ पर आ गए। और सेम बच्चे के आपके ऑरेंज है, ऑरेंज बच्चे क्या आपका ऑरेंज कुछ इस तरीके से बच्चे यहाँ पर आ जाओ, ठीक है चाहिए सुनो क्या बच्चे देखो यहाँ पर है, ठीक है। आप ध्यान दो बेटा आपसे क्या बोला गया मुझे बताओ सबसे ज्यादा ABCD देखो पीएच का कम होना H+ आयन के कंसंट्रेशन का बढ़ना, पीएच का कम होना बच्चा पार्टी H+ आयन कंसंट्रेशन का बढ़ना। आप मुझे बताओ सबसे कम पीएच किसका है सर, सबसे कम पीएच तो सर बी का है। अगर बी का पीएच सबसे कम है तो सबसे ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन किस में होंगे, आपकी आत्मा सही कह रही है H+ में होंगे। इट मीन सर आपका बोलो क्या सर बी में होगा, सर बी के पास सबसे ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होंगे। देन बच्चे क्या है अरेंज द 4 सैंपल डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा किसके पीएच है, सबसे ज्यादा पीएच किसका अच्छा आपका बोलो क्या आपका सर ये है सी का। देन बच्चे बोलो कि आप देन बच्चे बोलो क्या ए का, देन बोलो कि आपका डी का, देन आपका बी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर इंक्रीजिंग बोलता तो बी करते फिर डी करते फिर आपका ए करते सी करते, कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से और कोई पूछा नहीं है, ठीक है। अब बच्चे क्या इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड था राहुल फाउंड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका CaSO4.12 H2 रीड कैसे करते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है उसने कंटेनर में रखा और उसने देखा कि कुछ देर बाद में कंडेंसर क्या कैसा हार्ड सा हो गया और एंड लॉस इट्स बाइंडिंग नेचर है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, आल्सो राइट अ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। होता क्या देखो मुझे पता है कि सर आपका जो जिप्सम है क्या है, इस जिप्सम को 373 हीट करने पर जिप्सम जो कि CaSO4.2H2 है। ये कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, यस बच्चे आप पढ़ चुके, बोलो बी फास्ट सर, इन्हीं को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हीट करते हैं तो क्या हो गया CaSO4 डॉट आपका हाफ H2 से बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है।
प्लस में हाफ H2 बाहर आ जाता है, 1.5 H2 बाहर आता है और जो बना इसे बोलते हैं POP। इट मींस क्या है कि सर जिप्सम से POP बनता है, जिप्सम से POP बना, जिप्सम को जब 373 केल्विन हीट किया तो POP बना। अब बच्चे होता क्या है, जैसे ही इस POP को ना, जैसे इस POP को आपको अगर POP है और POP में अगर इसको मॉइस्चर मिल गया, अगर इसे वाटर, सपोज एक कंटेनर में वाटर था, अगर इसे वाटर मिल गया ना तो ये 1.5 H2 फिर से कंबाइन करके CaSO4.2H2 हो जाता है। और ये बनने की वजह से, बिकॉज ये कहते हो कि हैज बिकम वेरी हार्ड है, तो जो जिप्सम के बनने के फिर से हार्ड हो गया और इसने अपनी बाइंडिंग नेचर को खो दिया। ठीक है, तो रीजन क्या बोलोगे, पक्का उस कंटेनर में मॉइस्चर होगा, वाटर है, उससे कंबाइन हो गया। कह रहा है कि राइट केमिकल रिएक्शन है, तो आपको ये तो सिर्फ समझाने के लिए बोला, आपको ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना था। आप कह रहे हैं कि गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर पेरिस है कि सर इसे जो है बेसिकली आप टॉयज बना सकते हो, आप जो सपोज कि आपका टॉयज हो गया, आपका जो है आइडल्स बना सकते हो, जो मूर्तियां, ये सब बना सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आज के। और हाँ ठीक है, इसका आपका जो है ठीक है, नहीं यहाँ पर है, अच्छा प्लास्टरिंग के अलावा है तो सही है, टॉयज और आइडल्स है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, ये है क्वेश्चन नंबर 35 है, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है क्या, ट्रेस, तो एक सेकंड, क्या कोका कोला की बोतल है, वैसे नहीं पीने से नहीं पीना चाहिए, प्लास्टिक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन है। ठीक है, मुझे पता है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात क्या है कि गैमेट फॉर्मेशन बनने का, सपोज आपका जो है मेल फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स बन गया और सेम बच्चे बोल गया फीमेल जो है, जो आपका कार्पल है उसमें क्या बन गया, आपके ओवा और आपके जो है ओवा और एक्सेल तैयार हो गए हैं। अब ऐसे में क्या, गैमेट के बनने के बाद कुछ एक ऐसा इवेंट होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स को आपका ओवा और एक्सेल के पास लेके जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन का नाम दिया जाता है। अभी पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन है। मान लो कि सर अगर एक ही फ्लावर है, उसी का अगर एक फ्लावर कैसा बाइसेक्सुअल है तो वहीं पर सेल्फ हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन नाम देंगे। लेकिन चाहे बस क्या आपका यूनिसेक्सुअल है या फिर क्या ट्रांसफर वो दूसरे फ्लावर पे गया, सेम प्लांट के सेम स्पीसीज होना चाहिए, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नाम दिया जाता है। तो ठीक है, पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन के बाद कुछ इस तरीके से लिखा है, पॉलिनेशन हुआ तो आपका जो फीमेल पार्ट है उसके कार्पल के स्टिग्मा पे जाकर, जो कि स्टिकी सरफेस है, आपका पॉलन ग्रेन्स लैंड हो गया। अब पॉलन ग्रेन्स लैंड होगा तो हुआ क्या, पॉलन ग्रेन्स ग्रो करेगा और पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलेगी। पॉलन ग्रेन से क्या, आपका पॉलन ट्यूब निकलेगी और उस पॉलन ट्यूब की मदद से आपका जो है मेल जर्म सेल करते करते कहां पहुंच जाएगा। वैसे बच्चों को बताना चाहूंगा बहुत डिटेल में, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बस मैं अभी थोड़ा सा जो आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको आइडिया मिलता रहे। कहां पहुंच गया आप बच्चे, ये पहुंच गए यहाँ पर, ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है या फिर आपका जो है एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच गया, ओवरी एम्ब्रियो सैक है और यहाँ पर जाकर कंबाइन कर जाएगा। अब कंबाइन करें किससे, फीमेल जर्म सेल से, और ये जो प्रोसेस है कंबाइन करने का, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन है। और फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे क्या बनता है आपका जाइगोट, यस बच्चे जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर डिवाइड करेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो है, उसका जो ओव्यूल था वो सीड कोट बनाएगा और जो ओवरी या फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी पार्ट जो है उससे शेड ऑफ होंगे। अब इसी बात को जो है थ्योरी समझाते हैं। देखो, आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन द सुइटेबल स्टिग्मा इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल व्हिच आर इन द ओवरी। ठीक है, फॉर दिस एक ट्यूब ग्रो होगी जो करते करते कहां पहुंचेगी, स्टाइल से होते हुए आपका ओवरी का पहुंचेगी और वहां पर जो मेल जर्म सेल है वो आपका मेल जर्म सेल जो है, जो कि पॉलन ग्रेन ने बनाया, फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से और क्या बन जाएगा, आपका जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, बिकॉज आपका जो स्पर्म, ये जो ना आपका ये जो पॉलन ग्रेन, जो आपका पॉलन ग्रेन्स और ये कंबाइन होगा, पॉलन ग्रेन्स और आपका जो ओवा है और जो एक्स सेल है वो कंबाइन कर गया, क्या बन गया, जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद जाइगोट डिवाइड होगा सेवरल टाइम्स है और एम्ब्रियो बन जाएगा। उसके बाद जो ओव्यूल था उसके बाद टफ पोट आ गया जो कि सीड में कन्वर्ट हो गया और ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है, सीड ही बन गया, बाहर कोड भी आ गया और साथ में फ्रूट ही बन गया। तो कुछ इस तरीके से बाकी जो पार्ट्स थे, पेटल्स थे, सेपल्स थे, स्टेमन्स थे, स्टाइल थे, वो सारे क्या आपका श्रीवल होके आपका इससे निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको जो फ्लावर से पहले फ्लावर बना और फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। से यस यू नो। बाकी बच्चे अगर आप में से कोई पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए ना, बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी है कि हमने जो है ना चैप्टर 8 लगभग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 8 सब कंप्लीट डिटेल में हर एक बात को एक्सप्लेन कर रखा है। अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना है, जल्दबाजी में कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो प्लीज वहां जरूर जाना। ठीक है, अब बढ़ते क्या है, आपके पास क्वेश्चन 36 है, कुछ इस तरह के सर्किट है। अब आगे से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर न्यूमेरिकल से डील करते हैं। इन द गिवन सर्किट ABCD आपके पास क्या है, 4 लैंप्स है कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट, मींस
कि सर V कितना आपका V है 60 वोल्ट है। यस नो से लाउडली यस नो चेक है। एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस आर द लैंप्स अरेंज। सर ऑब्वियस होता है कौन सा कनेक्शन है सर, यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएंगे। अगर करंट डिवाइड हो गए सर मुझे पता करंट सीरीज में डिवाइड नहीं होते सर, पक्का चेक है। पहले का आंसर बोलो क्या, जो पूछा होता आंसर दो, ज्ञान नहीं देना, अपनी किताब नहीं लिखनी, सिर्फ क्या आंसर दो चेक आपका पहले। कुछ बच्चे होते सर मैं तो ना एग्जाम टाइम में अपनी किताब लिखूंगा, अपने फॉर्मूले बनाऊंगा, बिकॉज मेरे चाचा कहते हैं कि देश में कुछ अपना करो, ठीक है। पहला इसका आंसर है। आगे आ जाइए, आगे बोलो क्या है, एक्सप्लेन विथ योर रेफरेंस टू अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेज। सोचिए क्या क्या एडवांटेज है, बिकॉज आपने बोला कि सर हम पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या एडवांटेज है, बहुत सिंपल है सर। पैरेलल कनेक्शन में एक एडवांटेज तो ये है कि आप हर एक बल्ब के लिए जो है एक स्विच लगा सकते हो। दूसरी बात है, मान लो गलती से चेक सपोज ये बल्ब खराब हो गया तो अगर बच्चे लाइट करंट आएगा, यहाँ पर गया खराब है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे तो जा पाएगा। इट मींस इसके खराब होने से बाकी सब डिस्टर्ब नहीं होंगे। और तीसरा बच्चे क्या आपका इक्वल वोल्टेज है, इक्वल सबको, बिकॉज पहले कनेक्शन पे इक्वल वोल्टेज मिलती है तो वो क्या है इक्वल ग्लो करेंगे। यस क्या इक्वल वोल्टेज मिलेगा तो फायदा है। पहली बात तो क्या स्विच लगा सकते हो, हाँ सभी के लिए आप इंडिपेंडेंट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिपेंडेंट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो। और पैरेलल कनेक्शन में क्या बच्चे करंट का डिवीजन आता है, तो अगर एक बल्ब जो है अगर एक बल्ब खराब भी हो गया तो बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्या आगे बच्चे बढ़ते हैं कुछ तरीके से। चलो, एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशंस व्हिच लैंप्स ग्लोज द ब्राइटेस्ट। कह रहा कौन सा लैंप जो है ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। मुझे बताओ कि पावर अच्छे क्या, पावर क्या होता है आपका V इंटू पे I होता है। से यस नो, पावर अच्छे क्या V इंटू पे I है। तो जिस बल्ब का पावर सबसे ज्यादा होगा, जिस बल्ब का पावर सबसे ज्यादा होगा वही ऑब्वियसली ग्लो करेगा। मुझे बताओ चाहिए, आप बोलो क्या, देखो ये P बोलो क्या, P कितना सर, देखो P इक्वल टू V इंटू पे I ना, यस नो क्या है। मान लो इस केस पावर कितना P1, यहाँ बच्चे बोलो क्या P2, यहाँ कितना आपका P3 और यहाँ मान लो P4 है, ठीक है। ये क्या है, अब देखो सोच के बोलना P1 क्या होगा, P1 सर आपका होगा V इंटू पे I1, P2 अच्छे बोल गया P2 से आपका होगा V इंटू पे I2, सेम बच्चे P3 क्या होगा आपका V इंटू पे I3 और लास्ट बच्चे बोल गया P4 बच्चे क्या V इंटू पे I4 है। इन सब में बच्चे क्या, इन सब में V तो सेम है, इन सब में V सेम है, डिपेंड किस में कर रहा है आपका I में डिपेंड कर रहा है। कैसे है, डायरेक्टली है, I का बढ़ाओगे पावर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा I किस में है सर आपका C वाले में, अगर C के लिए I सबसे ज्यादा है तो बल्ब भी सबसे ग्लो करे। इट मींस लैम्प C will glows the brightest. What is the reason? Because I is maximum for the lamp C. Yes या no, yes या no। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, what is the SI unit of energy? एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, बी फास्ट कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। और सेम अच्छे एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है, आप मुझे बताओ ये जो रेजिस्टेंस है, इसे मान सपोज कि इसका रेजिस्टेंस क्या है आपका R1, इसका बोलोगे आपका R2, इसका बोलोगे आपका R3, आपका R4 है। अगर इंडिविजुअल पूछता निकालते हैं, लेकिन साहब बोला टोटल निकालना है। बताओ टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज सर कितना है 60 वोल्ट है ना, ठीक है। और टोटल करंट कितना होगा सर आपका I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में आपका I4 है। मतलब क्या है कि सर यहाँ से मान लो कि यहाँ I1 गया होगा, यहाँ पर I1, यहाँ I2 गया होगा, यहाँ पर I3 गया होगा, यहाँ पर I4 गया होगा, सबको प्लस कर दो तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, मींस I कितना गया 15 एम्पीयर है। तो I बच्चे क्या है, टोटल है ना, I टोटल है, V भी टोटल है, तो R निकाल दो। R क्या होता है सर, R इक्वल बोलो क्या है V/P। I V टोटल कितना बेटा 60, नीचे कितना 15 कर दो, काटा कितना है आपका 4 ओम। इट मींस ये जो सारे मिलके R1 R2 R3 R4 पैरेलल है, ये 4 ओम का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बेसिक बातें। मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है, क्यों क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट्स होते हैं, तो इसमें आराम से लपेट पाओगे। ठीक है, अब बढ़ते गए, इसी के और में क्वेश्चन था जो कि चैप्टर नंबर 13 से पूछा गया, बहुत सिंपल है। कह रहा PQ इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर। एक्चुअली फिगर है कुछ इस तरीके से दिख रहा, फिगर आपको फिगर दिख रहा होगा। ये PQ है सर, ये कैसा है आपका स्ट्रेट, ठीक है, आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इस चैप्टर को बहुत ग्रेट डिटेल में हर एक बात को ग्रेट डिटेल देखा हुआ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसे यस नो ऑब्वियस है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, अब जो बच्चे ना फैमिली के साथ जुड़े हुए, बहुत सिंपल है सर। मान लो ऊपर क्या आपका स्काई, नीचे बोलो क्या लैंड, ऊपर क्या स्काई, नीचे बोलो क्या लैंड है, तो ऐसे में क्या कर रहा है, फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एंड एट पॉइंट्स R एंड S है। आप क्या लगाएंगे सर, जब भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बोलोगे सर, हमेशा हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड थंब रूल है, कोई दिक्कत है। ये क्या बोलता है, एक काम करो, जिस डायरेक्शन पे आप सपोज क्या करो, अब याद आए कुछ निकाल दो, एक सेकंड, ये रहा आपका जोगाचक है, ये कंडक्टर है, ये क्या बोलेगा कि सर मानो सर करंट कैसे जो ये Q मान लो, ये P है, तो करंट ऊपर की तरफ है, करंट बच्चे ऊपर की तरफ है,
तो अपना जो ना ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड को ऐसे होल्ड कर लो कि जो थंब है, थंब ना करंट की तरफ पॉइंट करना चाहिए। थंब से करंट की तरफ पॉइंट, देखो क्या है, थंब करंट की तरफ पॉइंट करा। उसके बाद फिंगर को घुमाओ, फिंगर को घुमाओ, जहां जहां फिंगर कर्ल होंगी वो क्या होगा बच्चे आपका, वो बच्चे क्या होगा फास्ट, वो क्या होगा, इसे जैसे फिंगर को घुमाओ वो बच्चे आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं आर पॉइंट की बात करूं, आर की बात करूं तो क्या सिंपल है, ऐसे तो क्या था, ऐसे है। अब देखो यहाँ से ये आर है, ये देखो ये आर है और ये बोलो कि एस है, ये आर है ये एस है, देखो क्या है, ये वाला जो है ये वाला मैं आर की बात कर रहा हूँ, ये वाला, और ये जो एस है छोड़ के बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत है? आप बताओ। अब ध्यान रखिए, तो ऐसे है ना, अगर मैं आर की तरफ देखो, ये जो ये उंगली अंदर जा रही है, देखो ये अंदर गई और ये यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। बिकॉज अगर पूछा ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, वो नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा हुआ है कि बताओ आर में कैसा होगा। आर में कुछ इस तरीके से ऐसे है ना, आर में लग रहा है कि फील्ड अंदर जा रही है, आउट क्या है, इन क्या आपका इनसाइड द प्लेन, जो क्या सपोज तो यहाँ पर बोलो कि आपका इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन, जैसे ये इनटू द प्लेन है। और सर यहाँ से एस एस से बाहर, एस से बाहर आ रही है, बाहर, तो क्या आउट ऑफ द प्लेन, मींस यहाँ इनटू द प्लेन है, यहाँ बोलो कि आपका आउट ऑफ द प्लेन है, यस नो आउट ऑफ द प्लेन है। अगर ये पूछना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियस सी बात है, आपका लैंड से स्काई जा रहा है, लैंड से स्काई तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसे? आप 12 मान लो, देखो ठीक है, देखो 12 से आप 12 हो, ऐसे घूम, देखो ऐसे 12 से कहा गया 9 से 6 3 ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या, ये नहीं पूछा, लेकिन पूछा पॉइंट में क्या है, हमने क्या देखा, इस तरीके से आर में अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर, अंदर गया यहाँ से बाहर, इट मींस आर में इनटू द प्लेन होगा। पूछना चाहिए क्या है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस एट पॉइंट आर, बच्चे क्या आपका आर होगा इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन है, और एस क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, यस या नो, आउट ऑफ द प्लेन है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो सेकंड है, गिवन R1, कह रहा है कि तो R1 जो डिस्टेंस है ना, R1 जो डिस्टेंस है R2 जाता है, इसका मतलब क्या, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। आप मुझे बताओ, जैसे सब इस कंडक्टर से दूर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, फिर से बोलो क्या होगी सर, कम होगी ना, क्यों, बिकॉज आपकी मैग्नेटिक फील्ड और जो डिस्टेंस है वो कैसे होते हैं, आपके इनवर्सली होते हैं। डिस्टेंस को बढ़ाओगे फील्ड लाइंस कम होगी, डिस्टेंस को कम करोगे फील्ड लाइंस स्ट्रांग होगी। इसका मतलब क्या है, वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर, सर ऑब्वियस सी बात है R1 R2, ठीक है, R1 में डिस्टेंस ज्यादा है तो आपका R2 में, ठीक है, R2 में क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, R2 में स्ट्रेंथ, क्यों, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ है, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, सोच क्यों ना, सपोज मेरे पास ये है कि पहले से जो क्या, पहले क्या था, एक सेकंड, पहले जो है करंट ऊपर की तरफ क्या है, पहले से करंट ऊपर की तरफ था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि सर मैं पोलैरिटी को चेंज कर रहा हूं, पोलैरिटी को चेंज कर रहे हो। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायरस, रिवर्स है, पोलैरिटी को चेंज करोगे, अगर सपोज क्या है, पहले प्लस ये था माइनस ये था, बिकॉज प्लस से माइनस कट जाता है, लेकिन अब इसे प्लस कर दिया, इसे माइनस कर दिया है, तो ऊपर से नीचे आएगा। हाउ वुड द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज, ऑब्वियसली चेंज से कैसे, कुछ नहीं करना, लिया महंगा, ये मेरे दादा छोड़ के गए थे, दादा ने बोला था जिस दिन तुम्हें मिल जाएगा ज्ञानी कीड़ा के परिवार, उनको दे देना, तो आज मैं ये सौंप रहा हूं, ले जाओ। शर्म नहीं टीचर से मांगते हो, बदतमीजो, ठीक है। अच्छा क्या, इस तरीके से जो है क्या, अब नीचे पूरे देखो, नीचे नीचे करो। अब बताओ ये क्या, सपोज ये था आपका आर, ठीक है, ये आपका एक से क्या था आपका, हाँ जी एस था, ठीक है, सपोज ये एस है आपका, ये एस है और ये बोल के आपका आर है, ठीक है, क्या है। अब चेक कर, देखो यहाँ बच्चे ऐसे लगाओ, नहीं देखो अब करंट नीचे होगा, नीचे, अब ये यहाँ एस में अंदर जा रहा है, एस में अंदर और आर से बाहर, एस में अंदर आर से बाहर है, तो एस में जो पहले से आपका एस में जो आपका अंदर मींस एस में हो गया इनटू द प्लेन, एस में क्या हो गया, इनटू द प्लेन, यस या नो। और सिर्फ आर में क्या हो गया, सर ये हो गया आउट ऑफ द प्लेन, चेंज हो गया ना, चेंज, बिकॉज पोलैरिटी को चेंज करोगे तो फील्ड लाइंस भी चेंज हो गई, आउट ऑफ द पोल कह रहा हूं प्लेन, यस या नो बेटा। चलो अब अच्छा आपसे क्या बोला हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसी का फोर्थ में, एक्सप्लेन द रूल, कौन सा रूल है जिस मैं रूल की बात कर रहा हूं, ये है राइट हैंड थंब रूल है। ये क्या बोलता है, कंडक्टर को प्लेस करो थंब की डायरेक्शन में, जहां कंडक्टर में करंट डायरेक्शन है, थंब को प्लेस करो, जहां फिंगर कर्ल होंगी वहां क्या होंगे, सर फिर से बोलो, वहां क्या होंगे बच्चे, वहां फील्ड लाइन की डायरेक्शन होंगी। तो इस तरीके से देखा क्या है, ये थ्योरी है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, सच दैट थंब कहां पॉइंट करेगा, करंट डायरेक्शन पे, जो फिंगर कर्ल होंगी वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से। तो कुछ इस तरीके से को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, यस या नो, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। अब अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ कि सपोज ये जो है यहाँ पर 6 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ पर 8 एम्पियर है, और सेम डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस मैंने पॉइंट लिया हुआ है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मुझे बताओ किस ए मान लो इस बी है, किस पॉइंट पे फील्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी, किस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, कमेंट जरूर करना। तो जो कुछ इस तरीके से ना हमने जो है 36 क्वेश्चन में खत्म कर लिया। तो सेक्शन ए सेक्शन में पहले आ चुका था, आज सेक्शन सी और डी को कंप्लीट डिस्कस कर दिया। अब बताओ, देखो अच्छा मेरा, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सैंपल पेपर डायरेक्टली उठ के आ जाएगा, लेकिन अगर आप पैटर्न को समझो और ना जो बच्चे
कंटिन्यूअसली लेक्चर को फॉलो कर रहा है, एक बार यहाँ से एनालाइज करना क्या लेक्चर का पढ़ा हुआ कुछ इस्तेमाल हो पा रहा है। दिल से कमेंट करना, मुझे पता चलेगा, बहुत खुशी होगी कि अगर आपको आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा लोग इस बार ना सीबीएसई ने बहुत आसान कर दिया है, ये मौका जाने मत देना। वैसे कोरोना क्राइसिस ने बहुत कुछ छीन लिया, बहुत परिवार से बहुत कुछ छीना है, अब ये खुशी का मौका आ गया, सो ग्रैब करो, इस चांस को ग्रैब करो। ये मत सोचो कोरोना ने सब कुछ चेंज कर दिया, ये सोचो कोरोना जो चेंज किया उसमें क्या अच्छा कर सकते हो। जो हो गया सो हो गया, अब जो है उसके पास करो। ऐसे में क्या खत्म हुआ, बाकी बच्चे क्या अब ज्ञानी कीड़ा प्लेटफॉर्म में जल्द एक नए चैप्टर को लेके आने वाले हैं। अगर आप चाहोगे तो ऐसी और सैंपल पेपर को अपलोड करेंगे। प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको इंटरेस्ट लग रहा नहीं लग रहा। बाकी बच्चे लोग के मैं बार-बार बोलूंगा कि हमेशा मैं बार-बार ये बात बोलता हूं कि हमेशा फीडबैक देना, चाहे आपका पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव हो। बाकी जैसे हम फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी करें, फॉर्मेलिटी चेक करो क्या है। चलो एक सेकंड, यह है अपना महंगा वाला गमछा, आप सभी का ना कीमती समय लेने के लिए दिल से धन्यवाद। कुछ इस तरीके से क्या है, आपका कीमती समय दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा। तो इस तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी कंप्लीटली ओवर हुआ। मेरे ख्याल से किसी भी एक क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहा होगा। इसके अलावा कोई डाउट होता भी हो, आप प्लीज या टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट का जो है पुट डाउन कर सकते हो। बाकी में चलो, बहुत मजा आया कंप्लीट पेपर को डिस्कस करने में। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, टेक केयर।